ट्रांसफर मार्केट के अंधाधुन रूमर्स अपने पूरे फ्लो में है भाई। रोनाल्डो की रोज न्यूज़ आती है कि रोनाल्डो यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो उसको एड्रेस करेंगे आज के वीडियो में। बार्सिलोना के जो इकोनॉमिक लेवर्स एक्टिवेट हुए हैं, उसकी वजह से आप ट्रांसफर मार्केट में न्यूज़ बहुत सारी देख रहे हो। कुंडे पे काफ़ी न्यूज़ है, डेम्बेले शायद रिन्यू कर ले, लेवा पे न्यूज़ है, डी मरिया पे न्यूज़ है। लेकिन आपको मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स बताऊँगा जो मतलब कह सकते हो थोड़ी एस्टैब्लिश्ड सोर्स है, जो थोड़ा वेल रिसर्च है कि इन लेवर्स एक्टिवेट होने के बाद भी शायद हम ये सारे प्लेयर साइन ना कर पाएँ। उसके अलावा यूनाइटेड पे हमेशा की न्यूज़ है, फेब्रिज़ियो की भी ट्वीट आई थी कि टेन हैग इज़ पुशिंग फॉर मुझे हँसी आती है भाई, टेन हैग इज़ पुशिंग फॉर एंथोनी, दे आर पुशिंग फॉर एरिक्सन, दे आर पुशिंग फॉर टिम्बर, दे आर पुशिंग फॉर मलेसिया, सबके लिए पुश कर रहे हैं, पता नहीं पुश करके किसी को लाइन के अक्रॉस पहुँचा पाएँगे, नहीं पहुँचा पाएँगे। अगर बाय चांस आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने अपने जर्सी पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, तो भाई जितने लोग जर्सीज़ को लेके काफ़ी चिंतित थे, जर्सी चाहते थे कि भई जर्सी 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 हमसे कितनी बार हमारे को इंस्टाग्राम डीएम आती है, हमारे को यूट्यूब पे कमेंट भी आती है, लाइव चैट में चाहे वीडियो पे, उन लोगों के हमने एक सॉल्यूशन ढूँढ लिया है। दैट इज़ द फुटबॉल फ्रेंज़ी, लिंक उनकी में हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। तो और द बेस्ट थिंग इज़ व्हेन यू यूज़ एसएलपी 100 एट चेकआउट आपको ₹100 का डिस्काउंट भी मिलेगा। जर्सी का सॉल्यूशन तो आप लोगों को दे दिया, बट रोनाल्डो की बात पे आते हैं कि यार बहुत दिनों से न्यूज़ चल रही है रोनाल्डो जा सकता है यूनाइटेड छोड़ के, कभी रोमा से लिंक आ रही है, कभी किसी और क्लब से लिंक आ रही है, अभी आ रही थी शायद यूवेंटस वापस जा सकता है। तो ये देखो हमने जान-बूझ के एड्रेस नहीं किया इस वाले पूरे रोनाल्डो सागा को, क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी मेड अप सागा। अब मैं इसका बताऊँ बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ तो क्या है, इस समय यूनाइटेड की जो ट्रांसफर सागा है वो गाड़ी है बिल्कुल रुकी सी पड़ी है। फ्रैंकी डियोंग की आगे बढ़ती है, पीछे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, पीछे बढ़ती है। दिस नॉट रियल प्रोग्रेस हैपनिंग। और अगर आप दूसरे फ्रंट पे देखो जो हमारी बाकी साइनिंग्स है एरिक्सन, एंटनी, लिसांड्रो मार्टिनेज, जूलियन टिम्बर, इनका भी कुछ क्लैरिटी आ नहीं रही है। तो आपको फिलर चाहिए होता है हर ट्रांसफर मार्केट में हर ऐसा कोई रूमर आता है। जैसे आप लोगों को याद होगा जब मैड्रिड में था रोनाल्डो, उसके हर साल आई थिंक उसके यूवेंटस जाने से पहले 2, 3, 4 साल तो उसके हर समर में आता था कि रोनाल्डो छोड़ के जा रहा है, रोनाल्डो छोड़ के जा रहा है, नेक्स्ट क्लब यूनाइटेड शायद वापस जा सकता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन कि भाई रोनाल्डो है, नाम बिकता है, उसको फिर लिंक करा जा रहा है बाकी क्लब से, रोमा से। अब क्यों जाएगा रोनाल्डो आप लोगों को पता है, कोई सेंस नहीं बनता उसका जाने का। ही इज ऑलरेडी अपने खुद शब्दों में बोल चुका कि भाई मैं एरिक टेन हैग के प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड हूँ, आई वांट टू स्टे फर्दर, आई वांट टू पुट यूनाइटेड बैक वेयर दे शुड बी। तो कोई बात नहीं है, बेतुकी बात है रोनाल्डो की बात करना, और जिन तुक की बात है वो भी धीरे-धीरे बेतुकी बनती जा रही है, क्योंकि मेरी जो डेडलाइन है फ्रैंकी डियोंग के साइनिंग की वो भी धीरे-धीरे पास आती जा रही है, और मेरे को लग रहा है कि मैं आगे बढ़ा था उस डेडलाइन पे, अब मैं कॉकी हो गया, मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की जो अपडेट है एक तरीके से यही है फ्रैंकी डियोंग की अपडेट कि दैट बार्सिलोना आर होल्डिंग आउट, उनको ला लीगा की कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से उनको अपफ्रंट पैसे ज़्यादा चाहिए। कई न्यूज़ आ रही है कि भाई 30 जून तक बारसा को ये डील करनी है बिकॉज़ दे कैन इंक्रीज देयर सैलरी कैप, और सैलरी कैप और अकोमोडेटिव बना पाए नई साइनिंग्स के लिए। कहीं आ रहा है कि भाई इकोनॉमिक लेवर्स अलाउ करते हैं बारसा को थोड़ी और स्ट्रेच आउट करने के लिए डील। तो द बेसिक फिगर व्हिच इज कमिंग अक्रॉस इज 85 मिलियन। यूनाइटेड जो दे रही है वो अराउंड 10-12 मिलियन शॉर्ट है, और जो 10-12 मिलियन का जो शॉर्टेज है यूनाइटेड वेरिएबल से मीट करना चाहती है। बारसा का ये है कि हमें सारा फिक्स्ड दो। तो आई थिंक एज सून एज दिस वेरिएबल अमाउंट इज फिक्स्ड, यूनाइटेड की ये सागा कंप्लीट हो जाएगी, और हो सकता है हमारे को, क्योंकि आप लोग सुबह वीडियो देख रहे होगे, आज ही हमारे को कोई अपडेट आ जाए, क्योंकि फ्राइडे ग्लेजर्स विल बी टेकिंग आउट डिविडेंड फ्रॉम द क्लब, और उस डिविडेंड के चलते चलते काफी नेगेटिविटी सराउंडेड रहेगी सोशल मीडिया पे। तो यूनाइटेड कुड मे बी अनाउंस कोई इंटरनल ब्रीफिंग दे दे या कुछ दे दे जिससे फैंस थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, और हो सकता है हम बिड कल एडवांस बिड ऑफिशियली सबमिट कर दे बारसा को। बाकी साइनिंग्स पे है तो जैसे उत्कर्ष ने भी शुरू में कहा था कि जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा चल रहा है टेन हैग का सारी साइनिंग्स को लेके। अभी हमारा एंटनी से अपडेट आई है कि एंटनी वांट्स टू कम टू यूनाइटेड। एंटनी खुद काफी फेवर करता है टेन हैग के साथ रियूनाइट करने के लिए, बट जो आयक्स की इस समय सिचुएशन हो गई है, आयक्स काफी स्ट्रांग हो गई है, एक तरीके से जो बार्गेनिंग पावर है आयक्स की एज अ सेलिंग क्लब बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने ग्रेवेनबर्च बेच दिया है, उन्होंने मैजरूई को बेच दिया है, और उन्होंने हैलर को भी मोरलेस बेच दिया, बस ऑफिशियल होना बाकी है। तो उनके 3 साइनिंग्स बिक चुके हैं, उनके पास पैसा है, इफ दे वांट टू गो फॉर अ प्लेयर वो आराम से साइन कर सकते हैं। बर्गवाइन की भी साइनिंग वो धीरे-धीरे रैप अप कर लेंगे। तो ऐसी कोई हालत नहीं है कि आप उनसे ना एक उनको आप एट रैंसम होल्ड करके आप उनसे कुछ भी पैसे कम नेगोशिएट कर सको। दे कैन से कि भाई तुम अगर चाहते हो लिसांड्रो को, तुम टिम्बर को चाहते हो, तुम एंटनी को चाहते हो, तो यू कैन आस्क मोर मनी। अब वो 10-15 मिलियन का प्रीमियम आस्क कर सकता है, क्योंकि दे आर इन द बेटर पोजीशन। यूनाइटेड को इस समय ज्यादा जरूरत है इंस्टेड ऑफ आयक्स। आयक्स इज हैप्पी टू कीप देम, क्योंकि उनका भी नया मैनेजर आया। दे वांट अ स्ट्रांग टीम फॉर द मैनेजर टू रिटेन द टाइटल नेक्स्ट सीजन। और जैसे मैलेसिया की भी मैं बात करूं, क्योंकि मैलेसिया मैंने मेंशन नहीं किया, मैलेसिया 12-15 मिलियन में आ सकता है। लियोन ने 12 मिलियन की बिड सबमिट की है फायनोर्ड को, बट ये धीरे धीरे ये दिक्कत है ना कि मैलेसिया हमारे लिए कब तक रुकेगा। ही इज नॉट पुशिंग फॉर अ मूव, वो भी रुका हुआ है, वो यूनाइटेड की बिड के लिए वेट कर रहा है। बट फिर भी वही बात है कि आपके लिए प्लेयर्स कब तक रुकेंगे, क्योंकि मैलेसिया है, एंटनी है। यू डोंट नीड वन साइनिंग, यू डोंट नीड टू साइनिंग्स, आपको कम से कम 4-5 साइनिंग चाहिए। तो
इन साइनिंग्स को लेते-लेते आप यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन फ्रैंकी कि वो 2 हफ्ते और पुश हो जाए, 1 हफ्ते और पुश है और फिर बाकी आयक्स आपको इतना अमाउंट मांगे कि आपका बजट ही बिल्कुल आउट ऑफ द वाटर हो जाए। कॉन्टैक्ट एफसी से बढ़ते हैं थोड़ा बारसा की तरफ। अब देखो बारसा में मसला चल क्या रहा है, फ्रेंकी को बेचने के बाद अभी की बारी काफी लोग सरप्राइज हो गए। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर जो ये वाला है वो 30 जून को बारसा का खत्म होगा, और जो एक्सपेक्टेड था जब ये पूरा सीजन शुरू हुआ तो जनवरी ट्रांसफर विंडो थी, हर चीज थी, जो प्लेयर्स ने वेज कट लिए थे, डिफर्ड वेजेस बोल दो उसे, जो हमें बात हुई थी, तो उसको ऐसे लग रहा था कि जब ये सीजन खत्म होगा तो हम लॉसेस पोस्ट नहीं करेंगे भाई। ये बारसा के बोर्ड में थोड़ी सी श्योरिटी थी। लेकिन अभी जो हमारे करंट सिचुएशन में लॉसेस है, दैट इज 150 मिलियन, 150 मिलियन के लॉसेस अभी हम पोस्ट करने वाले हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है यहाँ पे कि ये जो जितने भी इकोनॉमिक लेवर्स हैं, इनको 30 तारीख से पहले इंटीग्रेट किया जाए, इनको 30 तारीख से पहले कंप्लीट किया जाए, जिससे हमारे पास पैसा आ सके। अब 30 तारीख में कितने, एक हफ्ते बचे हैं, ये 250, 300, 400 मिलियन की डील्स है भाई। इसमें बहुत सारी इंटरक्सीज होती है और उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। दोनों पार्टी के लॉयर बैठेंगे, पूरी हर एक डिटेल डिस्कस होगी, वो 100 बार क्रॉस चेक होगी। एक हफ्ते में ये एक्सपेक्ट करना इज नॉट फीजिबल यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास ये साल वी आर गोइंग टू पोस्ट लॉस अगेन। अगर हम फ्रेंकी को बेच देते हैं तो वो लॉस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जो वेजेस है उसमें तो मदद मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक 85 मिलियन का अगर इन्फ्लक्स होगा ट्रांसफर से, तो वो भाई हमारे लॉसेस को काफी कम कर देगा, आधे से भी कम कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंकी को बेचने की बात चल रही है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट इतनी अच्छी नहीं है, लेवर्स के बाद भी, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब आते हैं प्लेयर्स की तरफ, कि हम अभी तक क्यों कह सकते हो चीजें डिले हो रही हैं। ऑल्दो प्रोग्रेस हुआ है हर डील में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सबको पता है पैसे आने वाले हैं, लेकिन जो एक हाइप बनी थी लेवर्स के बाद, वो अभी नहीं होने वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम है। देखो पहले डी मरिया से शुरू करते हैं, फिर लेवेंडोस्की, डेम्बेले, कुंडे पे तो हम आएंगे ही आएंगे। डी मरिया भैया अभी भी वेट कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए। जुवेंटस ने कह दिया कि हम अपना ऑफर विड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन अगर तुम भाई जल्दी जवाब नहीं देते हो तो हम बाय बाय टाटा कर लेंगे, यही हमारी दोस्ती खत्म होती है। और अगर बात करें लेवेंडोस्की की, तो लेवेंडोस्की के लिए नई बिड सबमिट कर दी है यहाँ पे बार्सिलोना ने, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली दैट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। जो करंट बिड अभी हमने सबमिट की है वो पहले से 3 मिलियन की ज्यादा, हमने पहले 32 मिलियन की थी, इस बार हमने 35 मिलियन की है और 5 मिलियन वेरिएबल्स में देंगे। अब जो वेरिएबल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा अचीवेबल नहीं है, ये ट्रॉफीज पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि अपीयरेंस होगी, इतने गोल मार दिए तो हम बोनस देंगे, नहीं, ट्रॉफीज वगैरह जीतेंगे तो हम वो वेरिएबल्स देंगे। तो दोस वेरिएबल्स आल्सो आर हार्ड टू अचीव। मोस्ट प्रॉब्ली बायर्न भाई 50 मांग रही है, उनके डायरेक्टर साहब तो मतलब बायर्न मानने को तैयार नहीं है, दे डू नॉट वांट टू सेल लेवेंडोस्की। एंड 12 जुलाई को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवेंडोस्की विल रिपोर्ट फॉर द प्री सीजन। एंड देखो लेवेंडोस्की मेरे ख्याल से यार उस टाइप का प्लेयर लगता भी नहीं है कि मतलब अब स्ट्राइक पे चला जाए, ही इज नॉट गोना पुल ऑफ फॉर डेम्बेले। तो तब तक का समय है। बस ये बात एक अच्छी है कि भाई लपोर्टा और पिनी ज़ाहावी जो उनका एजेंट, उन दोनों के बीच में भाई रिलेशनशिप बहुत अच्छी है भाई, घनिष्ठ मित्र हैं दोनों। तो देखते हैं यार ये लेवेंडोस्की की डील ओवर द लाइन हो जाएगी, क्योंकि ऑल्दो बायर्न बहुत हार्ड खेलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, 50 मिलियन से एकदम नीचे की नहीं आ रही, लेकिन इफ वी गेट नियर दैट फिगर तो मुझे लगता है यार फिर ये शायद डील कंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बायर्न के साथ एक प्राइस मैच होती है, इट्स जस्ट अ मेडिकल एंड द डील इज साइंड। तो उस पार्ट में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा अगर कुंडे पे आए तो कुंडे पे काफी मेजर अपडेट ये आई थी कि कुंडे का जो डील है वो ज्यादा अचीवेबल है बारसा के लिए एज कम्पेयर टू लेवेंडोस्की। और सोच रहे हो कि 50 तो दिए नहीं जा रही, कुंडे के लिए हम स्टार्ट कहाँ से देंगे। तो एक ये न्यूज निकल के आई थी, मतलब एक थोड़ा लो लेवल का जर्नलिस्ट है, बहुत हाई हाई मतलब हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन न्यूज ऑन द फेस ऑफ इट क्रेडिबल लग रही है, और बाकी सोर्सेस ने भी कोराबोरेट किया है कि बारसा इंस्टॉलमेंट पैसे देगी। तो ये एक सिचुएशन लग रही है भाई जो दोनों पार्टी के लिए वर्क कर सकती है। होपफुली लोन में इनको हम कोई अपना प्लेयर चिपका भी दें तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, लॉन्गले जैसे वेजेस शेयर करके। और अगर बारसा भाई ये डील पुल ऑफ कर लेती है तो मतलब फाइनेंशियल मास्टरमाइंड होगा, सही बता रहे हैं। कुंडे को अगर आप ऐसी डील पुल ऑफ कर ले रहे हो जब जहाँ पे चेल्सी इन्वॉल्व है, जहाँ चेल्सी आपको स्ट्रेट अप पैसे दे रही है, उसके बाद भी अगर आप ऐसी डील पुल ऑफ कर रहे हो तो भाई क्रेडिट गोज टू द बार्सिलोना। जो भी ये ट्रांसफर डिसीजन ले रहा है, एलिमनी, लपोर्टा, जॉर्डी क्राइफ, जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है भाई, उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है अगर आप ऐसी डील पुल ऑफ कर रहे हो इस सिचुएशन में। उसके अलावा जैसे मैंने नॉगले की बात कर ही ली, उमटीटी भैया पता नहीं किस चौड़ में है भाई, उनके पास 2-3 ऑफर आए थे मिड टेबल यूरोपियन क्लब्स के, लेकिन भाई ने कह दिया मैं चैंपियंस लीग में खेलना चाहता हूँ। मतलब घर में क्या आईना नहीं होता है क्या यार? तुम 3 साल से 10 मैच खेले नहीं तुमने लगातार, और यू आर एक्सपेक्टिंग, वांट तो छोड़ दो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चैंपियंस लीग क्लब आएगा आपके लिए बिड करेगा। तो ये पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हैं, कौन से डिल्यूजन में चल रहे हैं कि ऐसा कोई क्लब आपके लिए आके बिड करने वाला है आफ्टर द इंजरी रिकॉर्ड यू हैव हैड एंड द इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस आप जो जिस हिसाब से दे रहे हो। वेजेस लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो क्योंकि कभी फुलफिल नहीं होने वाली है। 2026 तक तुम बाहर से बैठे रहोगे अगर तुम चैंपियंस लीग का ढूंढोगे। डेम्बेले पे छोटा सा अपडेट ये है कि बारसा का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर सेम है, डेम्बेले शायद रिन्यू कर ले, क्योंकि जो उसके एजेंट है ये लग रहा है देखिए कि उसके एजेंट यहाँ पे पैसे के पीछे भाग रहा है, थोड़ा सा वो अपना हिस्सा इसमें देखना चाह रहा है। उसके पीछे जो भी दिमाग भर रहा है वैसे उसमें दिमाग देख के लगता नहीं डेम्बेले ऑन द फेस ऑफ इट। तो डेम्बेले की जो बीवी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने शोहर को दिमाग दें,
कहें कि बार्सिलोना में रुके, जब से शादी हुई भाई तब से लौंडा धनाधन खेल रहा है, तो मैं चाहता हूँ रुक जाए, क्योंकि रफीनिया से लग रहा है हम प्राइस आउट हो जाएंगे, हम उतने पैसे कभी नहीं देने वाले। एंड रफीनिया में बाकी क्लब इन्वॉल्व है जो बार्सा से ज्यादा पैसे दे सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो थोड़ी सी मुश्किल डील है बार्सा के लिए। लेकिन अगर हम डेम्बेले को रोक लेते हैं एट आवर ओन टर्म्स, क्योंकि जो ये ऑफर है जुलाई में 1 जुलाई को उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ऑफिशियली, ही विल बी अ फ्री एजेंट। लेकिन ये न्यूज निकल के आ रही है कि बार्सा का जो ऑफर है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगा बियॉन्ड दैट पॉइंट आल्सो, इफ ही डजंट साइन फॉर अ न्यू क्लब। तो बार्सा भाई उसे दोबारा हम जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट देके जुलाई के बाद दोबारा एज अ न्यू साइनिंग प्रेजेंट करेंगे और बॉल जगल दोबारा कराएंगे, होपफुली इस बार सही जगलिंग कर ले। अगर थोड़ा सा आर्सेनल की तरफ नजर दौड़ाएं तो नूनो टवारेस भाई साहब हमारे, आर्सेनल उनको लोन आउट करने के लिए रेडी है, लेकिन इफ दे आर एबल टू ब्रिंग इन अ रिप्लेसमेंट, देखो रिप्लेसमेंट कौन होगा, उनको लेफ्ट बैक तो लाने वाले है नहीं। तो एक यहाँ पे दिखता है कि अगर हम, आपको पता है कौन से प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एयाक्स के हमारे सीडीएम सेंटर बैक, जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, लिसांड्रो मार्टिनेज। उसके बाद से कोई न्यूज आई नहीं, कोई फॉरवर्ड ये नहीं आया कि डील में कोई एडवांसमेंट हुआ है, अभी वो वहीं की खबर वहीं की वहीं थपी पड़ी है, यूनाइटेड और आर्सेनल दोनों ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। लेकिन अगर वो ले आते तो शायद नूनो टवारेस को हम लोन कर दे, क्योंकि काफी क्लब चाहते हैं नूनो टवारेस को लोन पे लेना, क्योंकि ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड बॉयज। और ये चीकी बॉम्बशेल पे सीधे हम न्यूकासल पे मूव करते हैं, क्योंकि न्यूकासल इस समय काफी अंडर द रेडार जा रही है, बिकॉज आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग सेंसिबली, जो हमें कमेंट भी करना चाहिए कि वो सीधे पैसा नहीं फेंक रही। अगर आप किसी भी क्लब को कंपेयर करोगे जिसको न्यूकासल जैसा इंजेक्शन ऑफ मनी मिला था, सिटी पर परफेक्ट एग्जांपल है, तो सिटी ने इनिशियली सेंसिबली पैसे नहीं खर्चे थे। उन्होंने रोबिनियो खरीद लिया था, उन्होंने किस किस प्लेयर्स पे खरीदे थे, एंड दे टर्न्ड आउट टू बी फ्लॉप्स, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। सेम इफ यू गो विद पीएसजी भी देखो, तो पीएसजी भी इनिशियल साइनिंग्स डिड नॉट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, बट न्यूकासल क्या कर रही है, दे रियलाइज कि उनको भाई इस समय उनका जो स्टेटस है, दे आर अ मिड टेबल क्लब राइट नाउ, एंड उनका एम्बिशन उनको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट इज गुड। क्योंकि बहुत लोगों का ये व्यू था कि भाई एडी हाउ कुछ नहीं कर सकता न्यूकासल में, डन एडी हाउ प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग, एडी हाउ ने सही काम किया है, एंड उसको वो बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब वो उनका भाई नेक्स्ट सीधे उन्होंने एक कह सकते हो ना, बस विम्सिकल सा या बिल्कुल ऐसे जो दिमाग में आया डिसीजन ले ली कि अब तो मैंने नया मैनेजर चाहिए, बीच में जोजे से भी लिंक हो रहे थे, बट जोजे को अपॉइंट कर देते हैं। दे आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर द फ्लैशी थिंग, व्हिच इज अ गुड अप्रोच। अब वो क्या कर रहे हैं, निक पोप को उन्होंने निक पोप को लेके आया। ऐसा कोई नहीं कि पहले भाई टर स्टेगन को लाने वाले थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको पता होगा जब टेक ओवर किया था, टर स्टेगन आ रहा है, कोई नहीं, निक पोप को लिया। एक आप कह सकते हो अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग, जैसे उन्होंने क्रिस वुड को खरीदा था। चलो क्रिस वुड इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट निक पोप को लेके आ रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन, और एक काफी रिलायबल शॉट स्टॉपर है भाई, 30 साल का हो गया है, अभी भी ही कैन हेल्प देम फॉर 2 to 3 इयर्स आराम से। एंड डुब्रावका के ऊपर ये है कि डुब्रावका के साथ इंजरी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, थोड़ा फॉर्म भी डिप हो गया था, तो उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। उसके अलावा अगर आप न्यूकासल की साइनिंग्स देखो तो एक्टीके की डील अभी भी इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस, बट मोस्ट प्रॉब्ली उनकी एक्टीके की डील हो जाएगी। दे आर प्रिपेयर्ड टू स्पेंड बिग ऑन सम प्लेयर्स जिनकी उनकी जरूरत है, जैसे मूसा डियाबी से वो लिंक हो रहे थे, 60-70 मिलियन वो मूसा डियाबी पे खर्चने के तैयार थे। स्वेन बॉटमैन की साइनिंग भी वो शायद एसी मिलान को बीट कर दे उस साइनिंग को, तो काफी आप कह सकते हो ना सेंसिबल साइनिंग्स कर रही है। कोई भी ऐसी साइनिंग नहीं है कि जो कोई प्लेयर अपने पुराने क्लब में फेल हो रहा हो, बस उसका बड़ा नाम है तो उसको लेके उठा के ले आओ, बस जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। दे आर स्पेंडिंग देयर मनी सेंसिबली, एंड वो उनको इस सीजन काफी डिविडेंड्स देगा। और जाते जाते भाई पोग्बा की बात कर लेते, क्योंकि पोग्बा, और जिसे अफेक्शनेटली यूनाइटेड फैंस जोग्बा भी कहते हैं, तो जोग्बा हमारे चले गए जॉब करते करते यूवेंटस, जहां से आए थे, जिसे मैंने फ्री में बेचा और फिर दोबारा फ्री में चले गए। तो यूनाइटेड मतलब इट्स अ मॉकरी ऑफ आवर साइनिंग, कि हमने 100 मिलियन प्लस का जो पैकेज था उसका टोटल वेजेस मिला के उसको हमने फिर से फ्री में जाने दिया, एंड ही इज गॉन बैक टू यूवेंटस। मूव देखो क्वेश्चनेबल है, अगर आप लोगों ने हमारे ओपिनियन नहीं देखा तो हमने अराउंड मतलब महीना भर पहले हमने वीडियो डाला था, ऊपर लिंक्ड होगा, जिसमें मैंने पोग्बा का नेक्स्ट क्लब एनालिसिस करा था। यूवेंटस डिडंट रियली मेक द मोस्ट सेंस, क्योंकि अभी समय वो ट्रांजिशन में है, उसको कोई सक्सेस गारंटीड नहीं है। एसी मिलान, इंटर उससे अच्छी पोजीशन में सीरिया में, तो विल दिस मूव वर्कआउट ये नहीं पता। सीरिया उसके लिए एक सूटेड लीग है, क्योंकि भाई थोड़ी स्लो है, उसकी जो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है, ही वांट्स अ लिटिल मोर टाइम ऑन द बॉल, तो उसको वो सूट करेगी लीग, ये हम मानने की बात है। बट क्या वो जिस पर्पज से गया है, उसने वेज कट भी लिया है अपेरेंटली, यूनाइटेड का जो पैसे को नथिंग कह के भाई ने वेज कट ले लिया, तो भाई पॉगमेंट्री को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जाके वेज कट लेके आर यू गोइंग टू टेस्ट दैट सक्सेस? ठीक है, आपने एलेग्री के अंडर पहले काम किया है, दैट इज क्वेश्चनेबल। मूव के ऊपर मेरे डाउट्स है, बट भाई को जो मिला चले गए, यूनाइटेड से चले गए, जो टॉक्सिसिटी का एलिमेंट था हमारा वो भी चला गया। वैसे यूवेंटस और पुराने प्लेयर रिसाइन करने का फेटिश मुझे समझ नहीं आया था, चाहे मोराटा देख लो, पोग्बा को देख लो, बोनुची को देख लो, बुफॉन को देख लो, अगर मैं और भी यहाँ पे एग्जांपल लूंगा जिनको मैं भूल रहा हूँ, तो मोइसे कीन। गोइंग बैक मोइसे कीन को देख लो, सही बात है। तो गोइंग बैक साइनिंग द प्लेयर अगेन, मुझे लॉजिक समझ नहीं आती। आपका
विजन क्या है? आपने वो प्लेयर जब बेचा होगा, आपने कुछ सोच के, कुछ समझ के, एक विजन के हिसाब से बेचा होगा, ठीक है? जब वो चला गया, चलो पोग्बा फ्री में मैं इसको जान देता हूँ। बोनुcci को रिसाइन करने का क्या तुक था? मोइसे कीन को जब आपने बेच दिया, तो फिर उसको क्यों रिसाइन कर रहे हो? या तो उसको बेचते नहीं अगर आपका इंटीग्रल पार्ट था, या फिर बेच दिया, सस्ते में वापस मिल रहा तो खरीद लेते हैं। तो इसीलिए कह सकते हो जो करंट सिनेरियो है जुवेंटस का, वो इसमें भी इस चीज़ का भी उसमें काफ़ी योगदान है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे इस क्लब में उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। एग्नेली भैया को थोड़ा-सा सुबह उठ के बादाम खाने की ज़रूरत है। आप भी बादाम खाइए और संडे लीग पंडित को सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ पे नए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बॉयज़, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन एज़ वेल। विल कैच यू टुमारो।